हेलो स्टूडेंट्स, सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द मसल इन द प्रीवियस लेक्चर और मैंने आपको बताया था कि मसल किस तरीके से बनता है. सो आज के लेक्चर में विल कंटिन्यू विद द टॉपिक एंड विल टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द मसल. ओके, सो लेट्स से अपन एक बात करी थी कि जो मसल है दैट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स. सो लेट्स से this is muscle, and this muscle consists of bundle of muscle fibers. So यहाँ पे क्या है, these are all muscle fibers. These are all the bundles of muscle fibers. So a muscle consists of bundle of muscle fibers. और इस muscle fiber को अगर मैं extend करता हूँ, these are all muscle fibers. ठीक है, अगर इस muscle fiber को extend करे तो ये muscle fiber किससे बना हुआ है? तो muscle fiber भी बना हुआ है एक और structure से जिसे कहा जाता है myofibril. क्या कहा जाता है? myofibril. So this is all going to be myofibril. So this is going to be made up of myofibril. ठीक है, so this is muscle, these are muscle fiber, and these are myofibril. ठीक है, एंड मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ अ रीजन व्हिच इज नोन एज सार्कोमियर, जिसको अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो लेट्स पुट डाउन सम थियरी. So skeletal muscle is composed of many fibers arranged in bundles. Skeletal muscle is arranged let's say it's composed of many fibers arranged in bundles. किस में अरेंज होता है? बंडल्स में अरेंज होता है, जो अभी अपन ने देखा. दूसरी बात कि ईच मसल सेल इज लॉन्ग स्ट्रेटेड. ईच मसल सेल इज लॉन्ग स्ट्रेटेड एंड unbranched with cylindrical fibers. ठीक है, so skeletal muscle is composed of many fibers arranged in bundles. Each muscle cell is long, straighted and unbranched. मतलब ये जो muscle fiber है, this fibers can be considered as muscle cell. So यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मसल सेल की, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइबर राइट नाउ. ठीक है, तो जो फाइबर है या मसल सेल, इट इज लॉन्ग, इट इज स्ट्रेटेड एंड इट इज अनब्रांच्ड विद सिलिंड्रिकल फाइबर्स. तो इसके अंदर जो सिलिंड्रिकल फाइबर्स है, दोस आर गोइंग टू बी नोन एज व्हाट? ओके, दे आर नोन एज द मायोफिब्रिल्स. नाउ ईच muscle cell consists of outer limiting membrane
known as, अपन नॉर्मली सेल में जो मेम्ब्रेन होती है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो ये भी सेल मेम्ब्रेन ही है, बट वी हैव अ स्पेसिफिक नेम फॉर इट, दैट इज known as sarcolemma. It is known as sarcolemma, which encloses multinucleated cytoplasm. Which encloses multinucleated cytoplasm known as sarcoplasm. ये तो नॉर्मल साइटोप्लाज्म है, बट वी हैव अ स्पेसिफिक टर्म फॉर इट, वी टर्म इट एज सार्कोप्लाज्म. ठीक है, फिर क्या याद रखेंगे? न्यूक्लियाई आर many and peripheral in position. Nuclei are many and they are peripheral in position. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर कि जो फाइबर है उसी के लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं मसल सेल. तो मसल सेल के अलोंग है, स्ट्रेटेड है, अनब्रांच्ड है, एंड दे हैव सिलिंड्रिकल फाइबर्स. ये सिलिंड्रिकल फाइबर्स कौन से हैं? दे आर मायोफिब्रिल्स. अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इन सार्कोप्लाज्म, दैट इज साइटोप्लाज्म, इन सार्कोप्लाज्म lie embedded lie embedded large numbers of myofibrils. Large number of myofibril, जिसका दूसरा नाम है सार्कोस्टाइल्स. इसका दूसरा नाम है सार्कोस्टाइल्स. ठीक है, दे आर टाइटली पैक्ड. Myofibrils are tightly packed in parallel bundles that are tightly packed in parallel bundles and are separated by thin sheets of cytoplasm and are separated by thin sheets of cytoplasm. ठीक है, सो आई होप थिंग्स समझ में आ रही है आपको कि यार जो मसल फाइबर है दैट इज द मसल सेल, और मसल सेल काफी लंबा होता है, स्ट्रेटेड होता है, अनब्रांच्ड होता है, और ईच मसल सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सो द मसल सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन, अ सेल मेम्ब्रेन, जिसको अपने नाम क्या दे रखा है? सार्कोलेमा नाम दे रखा है. और मसल सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियाई होते हैं, तो विच एनक्लोजेस multinucleated cytoplasm known as sarcoplasm. So the cytoplasm of a muscle cell is known as sarcoplasm and the cell membrane of the muscle cell is known as sarcolemma. ठीक है, अब जो सार्कोप्लाज्म है उसके अंदर क्या है? सार्कोप्लाज्म के अंदर काफी सारे
लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट है। और ये मायोफिब्रिल्स की अगर बात करते हैं तो मायोफिब्रिल्स आर टाइटली पैक्ड इन पैरेलल बंडल्स, दे आर टाइटली पैक्ड इन पैरेलल बंडल्स एंड आर सेपरेटेड बाय थिन शीट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय थिन शीट्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल फाइबर और द मसल सेल। नाउ okay, if this is not visible, bundles are separated by thin sheets of cytoplasm. Okay. और क्या क्या चीजें सार्कोप्लाज्म में? एक तो मायोफिब्रिल्स आ गए, और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, सो सार्कोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ sarcosome, consist of माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जैसे नॉर्मली सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वैसे मसल सेल के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया, बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके लिए वी हैव अ स्पेसिफिक टर्म, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज सार्कोसोम। क्या कहा जाता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया को? सार्कोसोम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो जो मसल सेल की मेम्ब्रेन है उसे सार्कोलेमा कहा जाता है, मसल सेल का साइटोप्लाज्म है उसे सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, और मसल सेल के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसे सार्कोसोम कहा जाता है। ठीक है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो लिखेंगे सार्कोसोम, मसल सेल नॉट सार्कोसोम, और सार्कोप्लाज्म दैट इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सार्कोप्लाज्म आल्सो कंसिस्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक reticulum known as sarcoplasmic रेटिकुलम। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है किसके पास, विच इज प्रेजेंट विद द सार्कोप्लाज्म, इट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल सेल का, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। It is the storehouse of calcium ions. ठीक है, so now myofibrils present in sarcoplasm has light and dark bands. It consists of light and dark bands. The light bands are isotropic. Light bands are isotropic. What does it mean? Having same refractive index in all plane. ठीक है, फिजिक्स का टर्म आ गया आइसोट्रोपिक, दैट इज हैविंग सेम refractive index in all the planes,
और दूसरा जो है मैंने बताया हैज लाइट एंड डार्क बैंड। तो डार्क बैंड की अगर बात करें, यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ, लाइट बैंड आर ऑल्सो नोन एज आई बैंड। इन्हें क्या कहा जाता है? आई बैंड भी कहा जाता है। तो लाइट बैंड जो आइसोट्रोपिक है उसको आप दूसरा क्या नाम दे सकते हो? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज आई बैंड। डार्क बैंड की बात करें, सो जो डार्क बैंड्स आर एन आइसोट्रोपिक, they are anisotropic, that means जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिफ्रैक्ट लाइट differently in different planes. So they reflect light differently in different planes. So that is known as the dark band. They are also known as E band. क्लियर है? तो सार्कोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया उसे सार्कोसोम कहा जाता है, सार्कोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, दे आर द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। क्या कैल्शियम का इंपॉर्टेंस आएगा अपन देखेंगे बाद में, ठीक है। मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म हैज लाइट एंड डार्क बैंड्स। लाइट बैंड्स आर आइसोट्रोपिक, दैट मींस हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑल द प्लेन्स and are also known as I band, while the dark bands are anisotropic, that is reflect light differently in different planes and they are also known as A band. ठीक है, क्लियर है? अब जो मायोफिब्रिल्स है उसके ऊपर एक सेगमेंट है, एक पोर्शन है जिसे कहा जाता है सार्कोसोम। क्या कहा जाता है? सार्कोसोम। तो सार्कोसोम को देखते हैं, सार्कोसोम किस तरीके से है। तो फर्स्ट आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द सार्कोसोम टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। Okay, so let's talk about the sarcosome. Sarcosome is going to be like this is I'm making what? I'm drawing a portion of myofibril. ठीक है, so now और बीच में यहाँ पे मैं बनाता हूँ this is a microscopic structure and this is a representation of that structure.
ठीक है। सो जो मसल फाइबर है मायोफिब्रिल की अपन बात कर रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ टू प्रोटीन्स। वन प्रोटीन इज थिन, अनदर प्रोटीन इज थिक। तो आपको डायग्राम में जो ब्लैक स्ट्रक्चर मैंने दिखा रखा है वो आपको थिक दिख रहा है कंपैरेटिवली टू द ब्लू स्ट्रक्चर। ठीक है, बिकॉज यहां पे दूसरा पोर्शन आएगा, दूसरा जो मसल फाइबर एक्सटेंड तो हो रहा होगा। ठीक है, और यहां पे भी दिखा देते हैं। Okay, so let's talk about it कि ये जो structure है ये क्या है। So this is present on the myofibrils and it is made up of two proteins, that is actin and myosin। जो thicker portion है, जैसे कि ये जो band आपको दिख रहा है black वाला, that is made up of the protein myosin। किससे बना हुआ है? myosin से बना हुआ है। और आपको ये वाला जो प्रोटीन दिख रहा है, जो ब्लू में मैंने बता रखा है, ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, that is thin and it is made up of actin। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कि जो दो प्रोटीन्स है उसमें से जो थिन वाला प्रोटीन है दैट इज एक्टिन, और जो थिक वाला प्रोटीन है दैट इज मायोसिन। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट है, तो इस अरेंजमेंट को अगर समझे तो क्या क्या आपको याद रखना है कि ये वाला जो पोर्शन, ओके, इतना जो पोर्शन अगर मैं देखता हूं, जिस पोर्शन में क्या दिख रहा है, ब्लू लाइन भी है ब्लैक लाइन भी है, दैट इज नोन एज ए बैंड। इस पोर्शन को क्या कहा जाता है? ए बैंड कहा जाता है। तो ए बैंड में क्या क्या आएगा? तो ए बैंड में देयर इज प्रेजेंस ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन एज वेल। और आप यहां पे अगर देखो इतने पोर्शन को अगर आप चेक करो तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? ओवरलैपिंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ओवरलैपिंग दिख रहा है। और अगर इतने पोर्शन को चेक किया जाए, इतने पोर्शन को अगर चेक किया जाए, सो दिस इज नोन एज एच जोन। तो एच जोन में सिर्फ डार्क, सिर्फ थिक वाले प्रोटीन प्रेजेंट है। थिक वाला प्रोटीन कौन सा है? मायोसिन प्रेजेंट है। और जब आप ए बैंड की बात करते हो तो ए बैंड में क्या प्रेजेंट है? ए बैंड में थिन वाला प्रोटीन भी प्रेजेंट है, दैट इज एक्टिन भी प्रेजेंट है, और थिक वाला प्रोटीन भी प्रेजेंट है, दैट इज द मायोसिन। तो ओवरलैपिंग आपको दिख रही है। तो बाकी का पोर्शन क्या है? तो बाकी का अगर पोर्शन चेक करें, सो जहां पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, तो अगर मैं इतना पोर्शन कंसिडर करता हूं, यहां से यहां तक, ठीक है, तो अगर इतना पोर्शन अपन कंसिडर करें, यहां पे सिर्फ क्या है? ब्लू लाइंस है ना, ब्लैक वाली नहीं है। ओके, ब्लैक नहीं है मतलब यहां पे मायोसिन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है। एक्टिन थिन प्रोटीन है, तो दिस इज नोन एज आई बैंड। इतना जो पोर्शन है दैट इज आई बैंड। ठीक है, तो आई बैंड में सिर्फ आपको एक्टिन देखने को मिलेगा, ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, और एच जोन में सिर्फ आपको एक्टिन देखने को मिलेगा, आई एम सॉरी मायोसिन देखने को मिलेगा। और ये जो जिगजैग लाइंस में दिखाई है यहां पे, दिस इज नोन एज दी जेड लाइंस। यहां पे भी है जिगजैग लाइंस। अगर एक बार में लेक्चर समझ में नहीं आया फिर से आप रिपीट पे देख सकते हो। सो दिस आर जेड लाइंस। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रक्चर किसका? जो मसल फाइबर है उसके अंदर जो मायोफिब्रिल्स है, उस मायोफिब्रिल्स के अंदर या मायोफिब्रिल्स के ऊपर ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, एक्टिन और मायोसिन का पैटर्न, और उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक आपको टर्म देता हूँ, दैट इज कि द एरिया बिटवीन टू जेड लाइंस, मतलब ये जो जिगजैग लाइन है दोनों, इसके बीच का जो पूरा पोर्शन है, दिस इज नोन एज सार्कोमियर। इस पोर्शन को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज सार्कोमियर। तो सार्कोमियर में क्या क्या आ गया? तो सार्कोमियर में एच जोन आ गया, सार्कोमियर में ए बैंड आ गया, सार्कोमियर में आई बैंड भी आ गया, बिकॉज इतना जो पोर्शन है ओके सिर्फ एक्टिन वाला, दैट इज अ पार्ट ऑफ आई बैंड। आ रही बात समझ में कि ऊपर से की बात है? ठीक है, क्लियर है, डन। नाउ ये जो सार्कोमियर है ये भी एक सार्कोमियर हो गया, ये भी, दिस इज आल्सो वन सार्कोमियर। सो देयर आर मेनी सार्कोमियर्स ऑन द मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल के ऊपर काफी सारे सार्कोमियर्स होते हैं ना, ठीक है। दो एरिया होगा बिटवीन दी जेड लाइन, उसको सार्कोमियर कंसीडर करेंगे। तो ये एक जेड लाइन हो गई, ये एक जेड लाइन हो गई, तो इसके बीच का रीजन है सार्कोमियर। ये एक जेड लाइन हो गई, ये एक जेड लाइन हो गई, तो इसके बीच का रीजन सार्कोमियर। ये एक जेड लाइन हो गई, और यहाँ पे अपने दिखाई नहीं है बट यहाँ पे भी जेड लाइन आएगी, सो दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज सार्कोमियर। सो जो मेन यूनिट है जहां पे एक्चुअली कंट्रैक्शन होता है, दैट इज दिस यूनिट सार्कोमियर। अभी इसको अंडरस्टैंड करिए किस तरीके से काम करेगा। तो मायोफिब्रिल में प्रेजेंट है ये तो पता चल गया, एक्टिन एंड मायोसिन है ये भी पता चल गया। अब आपको याद रखना है कि ये जो ब्लैक वाले मायोसिन है, प्रोटीन्स है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो अपन ने ब्लू वाले प्रोटीन्स दिखा रखे जिनका नाम एक्टिन है, वो क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। जैसे कि सस्पेंशन सिस्टम होता है, जैसे कि ये जो मेरी उंगलियां है उसको मैं कंसिडर करूं एज दी एक्टिन, और यहाँ पे बीच में अगर अपन कंसिडर करते हैं देयर इज मायोसिन, तो जो सस्पेंशन सिस्टम कैसे काम करता है? इसे मूव करता है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये भी क्या करती है? ये इसके ऊपर ब्लैक वाले के ऊपर मूव करती है। मतलब एक्टिन जो होता है, एक्टिन स्लाइड्स ऑन मायोसिन। अपन को क्या याद रखना है? एक्टिन स्लाइड्स ऑन मायोसिन, अपन इतना याद रखेंगे, ठीक है। ये स्लाइडिंग कैसे होगी वो अपन देखेंगे, बट अभी इतना याद रखो कि एक्टिन स्लाइड्स ऑन द मायोसिन। जैसे आपके व्हीकल का जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो किस तरीके से, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऊपर नीचे अंदर बाहर जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये मूवमेंट, ब्लैक वाला स्टेबल है, ब्लैक वाला मूव नहीं करेगा, मायोसिन मूव नहीं करेगा। मूव कौन करेगा? एक्टिन। तो एक्टिन मूव्स और एक्टिन स्लाइड्स ऑन द मायोसिन, या फिर द लाइट बैंड दे मूव ऑन दी डार्क बैंड्स आप बोल सकते हो। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलेगा। सो ब्लैक, दैट इज मायोसिन, दे आर गोइंग टू बी ऑन देयर पोजीशन, बट द एक्टिन इज गोइंग टू स्लाइड ऑन देम, एंड दिस इज गोइंग टू कॉज द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो होती है वो इसकी वजह से होती है। डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। सो इट्स गोइंग लाइक दिस, ठीक है, डन। अब यहाँ पे जो बात अपन को याद रखना मैं मेंशन कर देता हूं कि अगर ए बैंड बोले तो ए बैंड में क्या याद रखेंगे? सो ए बैंड इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ, ए बैंड में तो सिर्फ मायोसिन है, आई एम सॉरी, एच जोन, एच जोन में सिर्फ मायोसिन है, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है? ए बैंड देखे, तो ए बैंड की अगर बात करते हैं तो ए बैंड में क्या है? तो ए बैंड में एक्टिन भी है, ब्लू एंड ब्लैक दोनों दिख रहा है। ब्लू एंड ब्लैक मतलब मैंने यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक कलर यूज किया है, इट इज नॉट एक्चुअली ब्लू एंड ब्लैक, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक यूज किया है, ठीक है। तो एक्टिन भी है, मायोसिन भी, और यहाँ पे एक और जो पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग, बिकॉज द एक्टिन इज ओवरलैप्ड बाय मायोसिन, या फिर आप मायोसिन इज ओवरलैप्ड बाय एक्टिन आप बोल सकते हो, मतलब ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। एच जोन में ये पैटर्न आपको नहीं दिख रहा था, डन। फिर क्या है? फिर है आई बैंड। सो आई बैंड इज ओनली एक्टिन, ठीक है। अब मायोसिन तो थिक है, तो जहां जहां पे मायोसिन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अगर ये पोर्शन अपन कंसीडर करें, तो ये पोर्शन जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सो दिस पोर्शन इज गोइंग टू अपीयर थिक, आई एम सॉरी, दिस पोर्शन इज गोइंग टू अपीयर डार्क। तो जो मैं बता रहा था कि जो मसल्स होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, उनको जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो, दे शो स्ट्रेटेशन, उसमें लाइट और डार्क बैंड्स आपको दिखेंगे। तो लाइट बैंड कौन दिखा रहा है? तो जहां पे सिर्फ एक्टिन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है जहां पे सिर्फ एक्टिन है, वहां पे आपको लाइट
हल्का सा कलर दिखेगा, डार्क नहीं दिखेगा। और जहां पे ए बैंड प्रेजेंट है, जहां पे एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग चल रही है, या जहां पे सिर्फ आपको मायोसिन दिख रहा है, जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो वो रीजन आपको डार्क दिखेगा, ये रीजन आपको लाइट दिखेगा। इसके बाद फिर से आई बैंड है, मतलब ये रीजन भी आपको लाइट दिखेगा, और ये रीजन जो आएगा वो कौन सा दिखेगा, वो डार्क दिखेगा। अगर यहाँ पे जाके चेक करें तो ये रीजन डार्क दिखेगा। तो इसीलिए जब आप माइक्रोस्कोप में इसको पूरे को देखते हो, सार्कोमियर्स को, देयर मेनी सार्कोमियर्स अरेंज्ड ऑन द मायोफिब्रिल, तो आपको क्या दिखेगा, आपको डार्क पैटर्न दिखेगा, आपको लाइट पैटर्न दिखेगा, आपको डार्क पैटर्न दिखेगा, आपको लाइट दिखेगा या डार्क दिखेगा। ठीक है, तो एज जोन में क्या है, एज जोन में मायोसिन है, ए बैंड में क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन ओवरलैपिंग दिख रही है, और आई बैंड में क्या है, एक्टिन है। ठीक है, तो जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ये इस तरीके से मूव करते हैं। ये जो ब्लू वाले हैं ये ब्लैक के ऊपर स्लाइड करते हैं, एक्टिन स्लाइड करते हैं मायोसिन के ऊपर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो माइक्रोस्कोपिक अगर इमेज इसकी देखें तो मैं यहाँ पे छोटा सा अगर एक डायग्राम दिखाऊं, ये पूरा एक मायोफिब्रिल अगर अपन कंसिडर करें तो आपको कैसा पैटर्न दिखेगा, आपको कैसा पैटर्न दिखेगा, डार्क लाइट डार्क, एज अ होल ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा। दैट मीन्स जहां जहां पे डार्क पैटर्न आपको दिख रहा है वहां पे क्या है, वहां पे ए बैंड है या फिर एज जोन है। और जहां पे आपको जैसे ये पोर्शन है जो लाइट दिखेगा माइक्रोस्कोप में, वहां पे क्या प्रेजेंट है, वहां पे एक्टिन प्रेजेंट है। तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट आई बैंड आई बैंड आई बैंड आई बैंड, और बाकी का क्या है, ए बैंड ए बैंड ए बैंड ए बैंड ए बैंड ए बैंड। So this is how माइक्रोस्कोपिक दिखेगा, डार्क एंड लाइट। पर जब हम स्टडी करेंगे तो ये इस तरीके से पूरा पैटर्न है। डन। नाउ वन मोर थिंग इज टू बी रिमेंबर्ड इज, जैसे मैं बता रहा हूं कि जो एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा, दिस इज गोइंग टू मूव लाइक दिस। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये स्लाइड कर रहा है तो दोनों एक्टिन एक साथ आ जाएंगे, दे वुड कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और जब दोनों एक्टिन एक दूसरे के साथ आ जाएंगे तो जो एक्स जोन है जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट था वो पोर्शन क्या हो जाएगा, वो पोर्शन गायब हो जाएगा ना। तो यहां पे अपन लिखेंगे ऑन कॉन्ट्रैक्शन, ऑन कॉन्ट्रैक्शन एज जोन disappears. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब एक्टिन मायोसिन के ऊपर मूव करेगा तो एक पॉइंट आएगा जब दोनों एक्टिन एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे। तो जब दोनों एक्टिन एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे तो जो एज जोन बीच में बनता था नॉर्मली व्हेन द मसल इज इन रिलैक्स पोजीशन, तो वो एज जोन क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल द एज जोन डिसअपीयर्स, व्हाइल व्हेन द मसल इज इन रिलैक्स पोजीशन उस टाइम पे द मसल द एज जोन इज अपीयरिंग अगेन। यहाँ पे लिख देते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्शन एज जोन डिसअपीयर्स, when muscle is relaxed, जब मसल रिलैक्स पोजीशन में है, मतलब रिलैक्स इन द सेंस यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनीथिंग, a zone appears. Simple and easy. So on contraction edge zone disappears, when relaxed edge zone appears. किसमें, मसल में। ठीक है, सो आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। सो इसका मैंने ये डायग्राम तो बना दिया, इसका थ्योरी पोर्शन लिख लेते हैं अपन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर बोलेंगे, या फिर इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। जो अपना डायग्राम देखा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच का रीजन इज सार्कोमियर। सो स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर देख लिया अपन ने। ठीक है, क्या लिखेंगे, सार्कोमियर इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। सो सार्कोमियर ऑल्सो known as functional unit
ऑफ मसल, ठीक है। सो याद रखना है, जैसे एल्वियोलाई को बोलते हैं इट्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, नेफ्रॉन को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, तो उसी तरीके से सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल, ठीक है। क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, सो यहां लिखेंगे when sarcomere is observed under माइक्रोस्कोप, जब सार्कोमियर को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, सो one can see alternative, one can see alternative dark and light bands. डार्क बैंड मतलब कौन सा, ए बैंड आप बोल सकते हो, एंड लाइट बैंड, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। देन द सेंट्रल रीजन ऑफ द ए बैंड इज ऑफन लेस डेंस, central region or central portion of A band is less dense, क्योंकि वहां पे ओवरलैपिंग नहीं है, ओके। A band is less dense and is known as edge zone, ठीक है। लेस डेंस क्यों है, अपन को याद रखना है, लेस डेंस इसलिए बिकॉज डेंस है बट लेस है, बिकॉज नो ओवरलैप, ठीक है। तो सेंट्रल पोर्शन है ए बैंड का, दैट इज लेस डेंस बिकॉज वहां पे ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, इट इज नोन एज एज जोन, या फिर दूसरा नाम क्या है, और हेंसन लाइन, जोन और हेंसन लाइन। एक और लाइन है जो डायग्राम में इतना अच्छे से नहीं दिखती, दैट इज, यहां मैं लिखता हूं, इन द सेंटर ऑफ एज जोन is M line, एक और लाइन होगी एज जोन के सेंटर में, विच वॉज नॉट विजिबल इन द डायग्राम, ठीक है। फिर लिखेंगे आई बैंड इज डाइसेक्टेड बाय, और इट इज बाइसेक्टेड बाय नैरो जेड लाइन, ठीक है। जेड लाइन देखी थी आपने, जो आई बैंड को बाइसेक्ट कर रहा था। ईच sarcomere consists of repeating units of Z line, I band, A band, I band, A band, और फिर से कौन आता है, फिर से I band आता है, एंड लास्ट में कौन आएगा, Z band, ठीक है। ये सब चीजें आती थी। एक सार्कोमियर की अगर बात करें तो सार्कोमियर में क्या होगा, दोनों एंड्स पे Z बैंड हो गए, Z लाइन होगी, फिर कौन आएगा, फिर दोनों एंड्स पे क्या आएगा, दिस गोइंग टू बी आई लाइन, आई जोन और दी आई बैंड, और फिर सेंटर में क्या आएगा, सेंटर में एक ही ए बैंड होता है, ठीक है।
तो इसलिए ईच सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ जेड लाइन। मैं फिर से अगर दिखाऊं आपको, इस तरीके से अगर अपन देखें तो बीच में ये हो गया आपका मायोसिन, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी जेड लाइन। तो दो जेड लाइन है, सॉरी दो जेड लाइन है, ठीक है, दिस आर जेड लाइन। फिर क्या आएगा? फिर ये जो पोर्शन है दिस इज आई बैंड, तो दो आई बैंड आ गए, दो आई बैंड लिख दिए, और बीच का जो पोर्शन है दैट इज ए बैंड। सो ये पूरा सार्कोमियर का यूनिट हो गया, ठीक है। और ये दोनों के बीच के रीजन को क्या कहा जाता है? सार्कोमियर कहा जाता है। तो लिख देते हैं रीजन बिटवीन टू जेड लाइन्स इज नोन एज सार्कोमियर। region between two Z line is known as sarcomere। दो Z लाइन के बीच के रीजन को क्या कहा जाता है? सार्कोमियर कहा जाता है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज have shown that the striation or the striatation जो आपको लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स दिखते हैं, किसके वजह से दिखते हैं? सो स्ट्रिएशंस इज ड्यू टू regular arrangement of two types of protein filaments. Electron microscopic studies have shown that the striations are due to the regular arrangements of two types of protein filaments, ठीक है। उसमें था ए बैंड, ए बैंड में क्या है? सो ए बैंड कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। और आई बैंड में क्या था? तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे, एक्टिन ओवरलैप्स मायोसिन, या फिर लिख सकते हैं थिन फिलामेंट ओवरलैप्स। सो ये आपको ए बैंड में देखने को मिलेगा। आई बैंड की अगर बात करें, यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन कर देता हूं, जो मायोसिन फिलामेंट है
उसको अगर डायमीटर देखें, सो दैट इज समवॉट अप टू 110 आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर यही चीज एक्टिन के बारे में देखें, एक्टिन का कितना डायमीटर है, तो दैट इज 50 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आपको थिकनेस पता चल जाएगी। मायोसिन काफी थिक है बिकॉज उसका जो डायमीटर है दैट इज 110, और एक्टिन काफी थिन है बिकॉज उसका डायमीटर ओनली 50 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नाउ और आई बैंड में क्या है, सो आई बैंड कंसिस्ट ऑफ ओनली एक्टिन फिलामेंट्स। इसका डायमीटर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो जेड लाइन थी, मैं जेड लाइन के बारे में बोलना भूल गया। जेड लाइन आर ऑल्सो नोन एज cross weapon, also known as cross membrane. Okay, now in each sarcomere, thin filaments are located at two ends, है ना। एंड्स की तरफ थिन फिलामेंट होते हैं एंड थिक फिलामेंट्स इन सेंटर। कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। एंड थिक एंड थिन filaments are alternately arranged. They are alternately arranged. Clear है? Simple and easy. Good. So I hope the things are very clear. आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, डिटेल्स मॉलिक्यूल लेवल पे अपन नेक्स्ट सेशन में कैरी करेंगे कि किस तरीके से एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। बट नाउ यू नो द होल स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर, कि सार्कोमेयर किसे कहा जाता है और सार्कोमेयर कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो इट्स अ क्लियर आइडिया नाउ कि सार्कोमेयर कहाँ प्रेजेंट है। ओके, सार्कोमेयर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 जेड लाइंस, और 2 जेड लाइंस के बाद क्या आएगा, 2 आई बैंड्स आएंगे। आई बैंड्स के बाद क्या आएगा, देयर इज गोइंग टू बी ए बैंड, और ए बैंड के अंदर क्या आएगा, एच जोन आएगा। ए बैंड किसको कंसिस्ट करता है, ए बैंड कंसिस्ट करता है एक्टिन एंड मायोसिन को, जहाँ पे एक्टिन किसको ओवरलैप करता है, मायोसिन को ओवरलैप करते हैं। मायोसिन थिक होता है, एक्टिन थिन होता है। ठीक है, आई बैंड की आप बात करें तो आई बैंड में आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको एक्टिन फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, और आपको जेड लाइंस भी देखने को मिलेगी। जेड लाइंस का दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया, दैट इज नोन एज द क्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है। नाउ डायमीटर भी मैंने आपको बता दिया है कि यार जो मायोसिन होता है उसका जो डायमीटर होता है काफी ज्यादा होता है, बिकॉज आई कंसिडर थिक बैंड्स, सो उनका डायमीटर कैन गो अप टू 110 आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर मायोसिन की बात, सॉरी एक्टिन की अगर बात करते हो तो इनका जो डायमीटर होता है काफी छोटा होता है, 50 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे साइज का आपको पता चल रहा है। और मैंने एक और बात बताई कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है इस तरीके से, जब एक्टिन स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब दोनों एक्टिन
फिलामेंट्स एक दूसरे को टच हो जाएंगे, तो उस टाइम पे जो बीच में एज जोन क्रिएट होता था, है ना, जो रिलैक्स पोजीशन में जब मसल होता है तो जो एज जोन क्रिएट होता है वो नहीं होगा, एज जोन डिसअपियर हो जाएगा. सो व्हेन द मसल इज इन रिलैक्स पोजीशन, एज जोन इज प्रेजेंट, व्हाइल द मसल इज इन कॉन्ट्रैक्शन, द एज जोन डिसअपियर्स. सो मॉलिक्यूलर लेवल पे how is this happening, how is this sliding taking place, I'll talk in the next lecture. So if you have any doubts, do let me know. So I'll keep this much for the session. Thank you so much.